मीनिंग ऑफ अक्रूड रेवेन्यू है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अक्रूड रेवेन्यू क्या होती है? तो अक्रूड रेवेन्यू इज़ रेवेन्यू दैट हैज़ बीन अर्न बाय प्रोवाइडिंग ए गुड्स और यानी सर्विसेज बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड टिल नाउ। इसका अर्थ होता है कि एंटिटी ने गुड्स और सर्विसेज है यानी वो तो प्रोवाइड कर दी है, परंतु एंटिटी को जो एक्चुअल पेमेंट है अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ हो गया जैसे कि एंटिटी ने गुड्स है वो सेल कर दिया या सर्विसेज है किसी प्रश्न को यानी प्रोवाइड कर दी, परंतु जो रेवेन्यू है वो तो यानी उसको यानी अराइज अराइज होनी बाकी है, यानी रेवेन्यू तो अराइज हो गई है परंतु कंपनी को अभी तक एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है। तो उसको क्या बोलते हैं? यानी अक्रूड रेवेन्यू मीन्स यानी उपार्जित तो हो गई, परंतु अक्रूड मीन्स यानी उपार्जित हो गई, जनरेट हो गई, परंतु एंटिटी को अभी तक एक्चुअल में रिसीव्ड नहीं हुई है, उसको क्या बोलते हैं? अक्रूड रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम आसानी से समझते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स सर्विसेज टू मिस्टर राम 50,000 रुपीज़। ABC प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर राम को 50,000 रुपये की यानी सर्विसेज है वो प्रोवाइड की, बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय कंपनी टिल नाउ। परंतु कंपनी को अभी तक ABC प्राइवेट लिमिटेड को अभी तक पेमेंट है वो नहीं मिला है। तो एंटिटी को यानी रेवेन्यू तो जनरेट हो गई है, एंटिटी जो रेवेन्यू है वो तो अराइज हो गई, परंतु एंटिटी को अभी तक इसका पेमेंट है वो नहीं मिला है। तो ये क्या होगी? ये अक्रूड इनकम होगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जित राजस्व, यानी मिलना अभी बाकी है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल, यानी रिसीवेबल यदि रिसीव हो जाती तो रिसीवेबल की जगह हम यानी कैश या बैंक डेबिट करते हैं, परंतु अभी मिलनी बाकी है तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दिया टू इनकम्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अनअर्न इनकम रेवेन्यू क्या होता है। मीनिंग ऑफ अनअर्न रेवेन्यू यानी अनर्जित राजस्व क्या होता है कि व्हेन एन एंटिटी रिसीव इनकम इन एडवांस फ्रॉम क्लाइंट बिफोर प्रोवाइडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अनअर्न इनकम इज़ ए लायबिलिटी। तो इसका अर्थ होता है कि एक एंटिटी है उसने यानी अपनी रेवेन्यू है वो गुड्स या सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने से पहले ही यानी प्राप्त कर ली है, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी एडवांस इनकम बोलते हैं। और उसी का दूसरा नाम है अनअर्न रेवेन्यू यानी अनर्जित राजस्व बोलते हैं। तो जब एक एंटिटी यानी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ही जो इनकम प्राप्त कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? एडवांस इनकम बोलते हैं, या फिर उसको अनअर्न रेवेन्यू बोल सकते हैं, और ये एक लाइबिलिटी होती है। तो इसके एग्जांपल जैसे हो गया यानी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पेड इन एडवांस, या फिर एडवांस रेंट पेड इन एडवांस, या इसका हो गया है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, कि लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं। तो इसका अर्थ होता है लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स का अर्थ होता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स इज़ पेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। जो बैलेंस शीट डेट से 1 ईयर के बाद पेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और जो विद इन 1 ईयर पेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो जो 1 ईयर के बाद में, और वो जो ईयर है वो काउंट पीरियड कहाँ से होगा? बैलेंस शीट डेट से काउंट किया जाएगा। तो जो बैलेंस शीट की डेट से 1 साल के बाद पेबल होता है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, और जो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट तो उसको क्या बोलता है? शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं टैक्सेज, कि टैक्सेज कौन कौन से होते हैं। तो जनरली 2 टाइप के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, और इसमें एक कस्टम ड्यूटी भी यानी शामिल किया जाता है, और कस्टम ड्यूटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। एक तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें यानी जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और कस्टम ड्यूटी हो गया। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? यानी इसको यानी इम्पोज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है इसको यानी इम्पोज करने का,
तो यानी पे टैक्स ऑन इनकम टू सीजी, जैसे कि यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और इधर ये लिखा हुआ है बॉक्स में यानी एनी प्रश्न है। तो जब एनी प्रश्न में कौन हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, या कंपनी भी हो सकती है। अब जब ये एनी प्रश्न है, कोई भी इनकम अर्न करता है, उसकी सैलरी की इनकम हो गई, यदि वो कहीं पे यानी जॉब करता है तो उसको यानी सैलरी मिलती है, कोई भी इंडिविजुअल प्रश्न है, या फिर उसकी हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी में हो गया कि वो यानी जैसे उसकी बिल्डिंग है और वो रेंट पे अपने जो भी बिल्डिंग है वो रेंट पे दी हुई है, तो वो किस में आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी। कैपिटल गेन का होता है कि जैसे कोई भी असेट्स है उसको बेचने से उसको कोई भी गेन है वो अराइज होता है, तो वो कैपिटल गेन में आ जाता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या आता है, जब कोई भी प्रश्न है बिजनेस कर रहा है या वो तो आ जाता है बिजनेस में। प्रोफेशन में जैसे कि यानी डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये आ जाते हैं। और इनकम फ्रॉम, और जो इन चारों हेड में नहीं आती है वो किस में आ जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। तो जब एनी प्रश्न है, जब इन 4-5 हेड है, इनके थ्रू कोई भी इनकम अराइज करता है तो उसको यानी एक निश्चित यानी परसेंटेज है वो किसको पे करना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट को। तो पे टैक्स ऑन ऑन इनकम टू सीजी, सीजी का अर्थ हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एनी प्रश्न जैसे इंडिविजुअल, एचयूए, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, जब कोई भी इनकम अराइज करता है इन 5 सोर्स के थ्रू, सैलरी के थ्रू, हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू, कैपिटल गेन के थ्रू, पीजीबीपी के थ्रू, या अदर सोर्सेज के थ्रू, तो उसको एक निश्चित परसेंटेज अपनी इनकम का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, क्योंकि ये उसी प्रश्न पे लगाया जाता है जो प्रश्न यानी इनकम कमा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, उसी पे लगाया जाता है और उसी को इसका बर्डन है वो वहन करना पड़ता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यानी डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसमें कि इनकम टैक्स आता है। अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जीएसटी और कस्टम ड्यूटी आता है। तो अब हम देखते हैं कि यानी जीएसटी क्या होता है। तो इसमें ये सैलरी रिसीव्ड बाय यानी एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये 5 हेड बताए गए हैं। हाउस प्रॉपर्टी का बताया गया है, कैपिटल गेन का बताया गया है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन का बताया गया है। और इसके बाद है कि यानी मीनिंग ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का क्या अर्थ होता है। तो इसमें बताया गया है जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेज में कवर होता है। तो मिस्टर, जैसे ये चार्ट लिया गया है, मिस्टर ए यानी सप्लायर है, मिस्टर बी क्या है, कस्टमर है। तो मिस्टर ए सबसे पहले यानी उसने क्या है कि यानी किसी अदर पर्सन से गुड्स परचेज़ किया था, एग्जांपल 80,000 का, और उसने यानी उस पर जीएसटी 18% है वो पे किया। अब ये गुड्स है वो सेल कर देता है किसको, मिस्टर बी जो कस्टमर है 22,000 में अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद, और उस पर जीएसटी चार्ज करता है 18%। तो अब इसका यानी जीएसटी कैसे पेबल होगा, जीएसटी अब मिस्टर जो ए है, मिस्टर ए के द्वारा कैसे जीएसटी पेबल होगा। तो मिस्टर ए ने माल ख़रीदा यानी 18,000 का 8% जीएसटी, और फिर उसको उसमें प्रॉफिट ऐड करके 22,000 रुपये में मिस्टर बी को सेल कर दिया। तो अब देखते हैं मिस्टर ए है वो कितना जीएसटी पे करेगा। तो उसने यानी गुड्स सोल्ड किया है 22,000 का, उस पर 18% जीएसटी के हिसाब से कितना जीएसटी बनता है, 3,960 रुपये। तो आउटवर्ड जिसको बोलते हैं आउटवर्ड जीएसटी पेबल, जो सेल्स पे, और उसने जब यानी ख़रीदा था 18,000 का गुड्स ख़रीदा था, उस पर 18% जीएसटी उसने पे किया था 3,240 रुपये। तो अब मिस्टर ए है वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी है वो पे करेगा, 720 रुपये है वो पे करेगा। और मिस्टर बी जो कस्टमर था उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसको पे करने पड़ेगा पूरा 22,000 रुपये पर, जो जीएसटी 18% लगा था 3,960 रुपये, पूरा पूरा उसको ही बियर करना पड़ेगा, मतलब उसको ही वहन करना पड़ेगा पूरा पूरा 3,960 रुपये। तो ये क्या होता है, ये पेड किया गया है मिस्टर ए के द्वारा, परंतु इसका बर्डन किस पे पड़ा है, यानी कस्टमर पर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी पेड किया जाता है किसी अदर पर्सन के द्वारा, परंतु अल्टीमेट जो बर्डन पड़ता है वो कस्टमर या कंज्यूमर पर पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। अब एक पॉइंट रहता है यानी कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब यानी कोई भी गुड्स है यदि आउटसाइड इंडिया से यानी इंपोर्ट किया जाता है, या इंडिया से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है, जब यानी
अदर कंट्री से गुड्स इंडिया में मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और इंडिया से दूसरी कंट्री में गुड्स भेजते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है किसी भी यानी एंटिटी द्वारा, तो उस पर क्या लगाया जाता है, यानी कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।